नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह मेरा लगातार 11वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और यह वीडियो भी क्लास 7 की इतिहास की पुस्तक से निकाले गए प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है? दोचाला या चौचाला मंदिर स्थापत्य कला की शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, तमिलनाडु से, बंगाल से या उड़ीसा से? इसका आंसर क्या होगा? एक का सी नंबर होगा। दोचाला और चौचाला मंदिर स्थापत्य की शैली बंगाल से रिलेटेड थी। ठीक है, एक का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, बृहद पुराण किस सदी का पुराण है? 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी या 16वीं सदी? ठीक है, बृहद पुराण किस सदी का पुराण है? तो इसका आंसर क्या होगा? दो का ए, 13वीं सदी का। किस सदी का? 13वीं सदी का। बृहद पुराण जो है वो 13वीं सदी का पुराण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में रचित बृहद पुराण किस भाषा में रचा गया है? संस्कृत भाषा में रचित। किस राज्य में रचा गया है? ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, या किस राज्य में रचा गया? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 3 का ए नंबर। बृहद पुराण जो रचा गया है वो बंगाल में रचा गया। 3 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति किस पुराण में दी गई है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण या बृहद पुराण? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का डी नंबर होगा। 4 का डी। बृहद पुराण में बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति किस पुराण में दी गई है? बृहद पुराण में। 4 का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? 1705, 1706 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1708 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का सी नंबर। 5 का सी नंबर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761, 17 जनवरी 1761, 18 जनवरी 1763 या 20 जनवरी 1761? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का ए, 14 जनवरी 1761 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 की हुई थी। और इस समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। और किनके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और मराठों की ओर से सदाशिव भावराव जो थे वो नेतृत्व की भूमिका निभा रहे थे। तो 6 का ए नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच कितनी बार आक्रमण किए थे? ठीक है, कितनी बार आक्रमण किए थे? 4 बार, 5 बार, 6 बार या 17 बार? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का बी, 5 नंबर, 5 बार। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 5 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 नंबर, मुगल बादशाह फारुखसियर का कार्यकाल क्या रहा था? 1712 से 1715 ईस्वी, 1712 से 1718 ईस्वी, 1713 से 1719 ईस्वी या 1713 से 1720 ईस्वी? इसका आंसर क्या होगा? 8 का सी नंबर होगा। 8 का सी, 1713 से 1719 ईस्वी, मुगल बादशाह फारुखसियर। ठीक है, मुगल बादशाह फारुखसियर का कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी में था। और इन्होंने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि इन्होंने ही दी थी। सवाई की उपाधि कौन दिया था? फारुखसियर ने। किनको दिया था? आमेर के राजा जय सिंह को। ठीक है, इन्होंने अपने समय जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए थे। अकबर ने भी समाप्त किए थे। और इन्हीं के समय 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। ठीक है, और बंदा बहादुर आप कौन थे? जान लीजिए, ये गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किए थे बंदा बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फारुखसियर को मुगल गद्दी किसकी सहायता से मिली थी? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, जय सिंह या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का डी नंबर, ए और बी दोनों। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इन्हीं को सैयद बंधु कहा जाता था। कौन सा बंधु? सैयद बंधु। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को सैयद बंधु कहा जाता था। और इन्हीं की सहायता से फारुखसियर को मुगल गद्दी मिली थी। 9 का डी। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? पानीपत का युद्ध अभी जैसे मैंने बताया 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो इस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो इसका आंसर होगा
कौन होगा? आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय या अहमद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का बी नंबर होगा। 10 का बी नंबर होगा। शाह आलम द्वितीय, इन्हों अली गौहर भी कहा जाता था। ठीक है, इनका कार्यकाल है 1759, 1759 से लेके 806 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा। किनका? शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, 10 का बी होगा। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। और इधर 3 शासक थे। एक थे शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजोदौला और बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम। ठीक है, इन तीनों एक तरफ थे और उधर हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। 11 का बी नंबर होगा। 11 का बी। अगला क्वेश्चन 12, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आलमगीर द्वितीय। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। इसका कार्यकाल हो गया 1754 से लेके 1758 तक। ठीक है, 1754 से 1758। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और इनके बीच रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, धोखे का युद्ध था। हाँ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मुगलों के पतन के बाद अवध राज्य का संस्थापक कौन था? मुगलों के पतन के बाद अवध राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शहादत खां। शहादत खां। ठीक है, कब किए थे? 1722 में। कब किए थे अवध राज्य की स्थापना? 1722 ईस्वी में। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। ठीक है, ये नादिर शाह के आक्रमण के समय जब इनको बुलाया गया था तो ये विष खाकर आत्महत्या कर लिए थे। कौन? शहादत खां। ठीक है, तो 13 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, मुगलों के पतन के बाद बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां या सिराजुद्दौला या शुजाउद्दीन। तो 14 का क्या होगा? ए नंबर होगा। 14 का ए, मुर्शिद कुली खां। इनकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। ढाका से इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद ले आई थी। तो मुर्शिदाबाद का दूसरा नाम मकसूदाबाद भी है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1717 से 1729 तक था। ठीक है, क्यों ट्रांसफ़र किए थे राजधानी? औरंगजेब के पोता अजीमुस्सान से मतभेद होने के कारण। ठीक है, तो 14 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 15, मुगलों के पतन के बाद हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? मुगलों के पतन के बाद हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिस खां, निजाम उल मुल्क या आसफ जाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। सभी एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, इसमें आसफ जाह तो उनकी उपाधि थी, चिनकिलिस खां और निजाम उल मुल्क ये 2 उपाधि है। ठीक है, तो इसलिए सारा आंसर होगा इसमें। यदि दिया जाए क्वेश्चन तो याद रखिएगा चिनकिलिस खां ही निजाम उल मुल्क है, या आसफ जाह उनकी उपाधि है। ठीक है, ठीक है, और हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1724 में। याद रखिएगा 1724 में। ठीक है, जो चिनकिलिस खां थे वो सुकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिक खां को हराकर ये राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, और आसफ जाह की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी इनको। कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने आसफ जाह की उपाधि दी थी। ठीक है, और हैदराबाद को राजधानी कब बनाया था? 1725 में। राज्य स्थापित हुआ था 1724 में। ठीक है, और हैदराबाद को राजधानी घोषित किए थे 1725 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन मुगल सरदारों को 7000 जाट, यहाँ जात होगा, जाट लिखा गया है, जात होगा। ठीक है, जात मनसबदारी व्यवस्था में जात और एक पद होता था। ठीक है, किन मुगल सरदारों को 7000 जात का दर्जा मिला था? आसफ जाह, मुर्शिद कुली खां, शहादत खां या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। 17 का क्या होगा? ए और 16 का क्या होगा? डी नंबर। ए और बी दोनों, आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां, इन दोनों को 7000 जात की उपाधि मिली थी। 16। अगला, अलवर्दी खां का शासनकाल क्या था? अलवर्दी खां बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के पहले। सिराजुद्दौला उनके नाती लगते थे। ठीक है, अलवर्दी खां के। तो इनका कार्यकाल क्या होगा? 1740 से 1756, 1745 से 1756, 1740 से 1763 या 1740 से 1764। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का ए नंबर होगा। 1740 से 1756। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बंगाल के नवाब अलवर्दी खां के शासनकाल में कौन साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था? बंगाल के नवाब अलवर्दी खां के शासनकाल में कौन साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था? जगत सेठ, मीर मदन, मोहनलाल या मीर जुमला? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का ए नंबर होगा, 18 का ए, जगत सेठ। ठीक है, 18 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ किला कहाँ है? मेहरानगढ़ किला कहाँ है? ठीक है, इस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जोधपुर। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में। और जोधपुर को पहले क्या कहा जाता था? मारवाड़। ठीक है, और आमेर को क्या कहा जाता था? जयपुर। ठीक है, जयपुर जो है, आज का जो जयपुर है, उसे आमेर कहा जाता था। ठीक है, तो मेहरानगढ़ किला कहाँ होगा? जोधपुर, 19 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मुगल दरबार से प्राप्त हुई थी? जोधपुर के राजा मतलब मारवाड़ के राजा, ठीक है, अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मुगल दरबार से प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार, उड़ीसा, गुजरात या मालवा? तो इसका आंसर होगा गुजरात की सूबेदारी। ठीक है, गुजरात की सूबेदारी अजीत सिंह को प्राप्त हुई थी, 20 का सी नंबर। एनसीईआरटी में मुझे जो भी लगा प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने तैयार करके लाया है अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, आमेर के सवाई राजा जय सिंह, आमेर के सवाई राजा जय सिंह को मुगल दरबार से कहाँ की सूबेदारी प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 22 का आगरा की, गुजरात की, मालवा की या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का डी नंबर होगा, ए और सी दोनों। आमेर या अमर लिखा गया, आमेर होगा। ठीक है, आमेर के राजा हो मतलब जयपुर। ठीक है, आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह को मुगल दरबार से कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो आगरा की और मालवा की। ठीक है, आगरा और मालवा की। और गुजरात की सूबेदारी हमने चर्चा की है, अजीत सिंह को मिली थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 22 का डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह द्वितीय, राजा जयसिंह प्रथम, राजा मान सिंह, राजा भारमल? तो 23 का आंसर क्या होगा? राजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, राजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा 2019 में जयपुर को, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा यूनेस्को के द्वारा जयपुर को प्राप्त हुआ, जयपुर शहर को। ठीक है, 23 का ए नंबर। अगला 24, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1708 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में, 1710 ईस्वी में या 1711 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में थी। गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल हुआ 1675 से लेके 1708। ठीक है, 1675 से लेके 1708 गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार, कृष्ण अवतार, चंदी दीवार, चंदी दीवर इनकी पुस्तक का नाम है, कृष्ण अवतार, चंदी दीवर। ठीक है, और इनकी जो आत्मकथा है वो विचित्र नाटक है, विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या बताएं? कृष्ण अवतार और चंदी दीवर। ठीक है, और नगर किसने स्थापित किया? आनंदपुर नगर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात खालसा सेवा नहीं होगा, यहाँ सेना होगा, खालसा सेना का नेतृत्व किसने किया था? मैंने चर्चा शुरुआत में ही की थी। ठीक है, 25 का बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव, माधव दास, गुरु बख्श सिंह या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा 25 का ई नंबर, 25 का ई नंबर होगा। गुरु बंदा बहादुर का ही ये नाम है सब। ठीक है, पहले उनका नाम था लक्ष्मण देव, फिर नाम पड़ा माधव दास, फिर गुरु बख्श सिंह, इनको गुरु बख्श सिंह की नाम दिया है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और बंदा बहादुर है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा सेना का नेतृत्व कौन किया था? बंदा बहादुर। और ये बंदा बहादुर के ही कई नाम है, लक्ष्मण देव, माधव दास, गुरु बख्श सिंह। ठीक है, तो 25 का ई नंबर आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर, योग्य सिख नेताओं के नेतृत्व में किस सदी में सिखों ने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, पहला जत्थों में और बाद में मिसलों में अपने आप को संगठित किया था? योग्य सिख नेताओं के नेतृत्व में किस सदी में सिखों ने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में अपने आप को संगठित किया था? तो 26 का आंसर क्या होगा? 18वीं सदी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 18वीं सदी। ठीक है,
18वीं, 26 का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1715 में या 1716 में या 1717 में या 1718 में? तो याद रखिएगा, बंदा बहादुर को गिरफ्तार किया गया था 1715 में। ठीक है, लेकिन मृत्यु हुई थी 1716 में, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। आंसर बी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ मृत्यु वर्ड यू लिखा है। ठीक है, और ये 1715 क्या होगा? गिरफ्तार किया गया था, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, मृत्यु हुई थी 1716 में। किसके समय? फारूक सियर के काल में इनको फांसी दिया गया था, चर्चा हुआ था अभी। 27 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 1716 में। 28, सिखों की जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? सिखों की जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? खालसा पंथ, दल खालसा, गुरुमत्ता या राखी व्यवस्था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, दल खालसा। ठीक है, दल खालसा। सिखों की जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? दल खालसा। 28 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29, दल खालसा की सेना बैसाखी और दीपावली के पर्वों पर, दल खालसा की सेना बैसाखी और दीपावली पर्वों पर कहाँ मिलती थी? कहाँ मिलते थे? ठीक है, अमृतसर में, लाहौर में, पेशावर में या आनंदपुर में? तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का ए नंबर, अमृतसर में मिलते थे। ठीक है, कब मिलते थे? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है घुमाकर। बैसाखी और दीपावली पर्व पर मिलते थे। कहाँ मिलते थे? अमृतसर में। 29 का ए नंबर। 30 नंबर, दल खालसा की बैसाखी और दीपावली पर्व की बैठक में जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे वो क्या कहलाते थे? सामूहिक निर्णय लिए जाते थे वो क्या कहलाते थे? गुरुमत्ता, राखी व्यवस्था, शबद या बीबी भानी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का ए होगा, गुरुमत्ता। ठीक है, क्या होगा? गुरुमत्ता। ठीक है, शबद तो उनके उपदेश होते थे। ठीक है, और बीबी भानी अमरदास की कोई रिलेटिव लगती थी। ठीक है, ये नाम है व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सिखों ने किसानों से राखी व्यवस्था के तहत उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लेकर बदले में किसानों को संरक्षण प्रदान किया? किस व्यवस्था? राखी व्यवस्था के तहत क्या लेते थे? किसानों से उपज का एक टैक्स के रूप में लेते थे। वो कितना लेते थे? 20%, 30%, 33% या 40%? तो 31 का क्या होगा? ए नंबर, 20% लेते थे। ठीक है, 31 का ए नंबर। याद रखिए, घुमा के पूछा जा सकता है कि राखी व्यवस्था किस साम्राज्य में चलती थी? तो याद रखिएगा, सिख साम्राज्य में। ठीक है, गुरुमत्ता का अर्थ क्या होता है? गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रस्ताव, गुरु की तलवार, गुरु का प्रसाद? तो 32 का क्या होगा? बी नंबर होगा, गुरु का प्रस्ताव। गुरुमत्ता का अर्थ होता है गुरु का प्रस्ताव। 32 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 33, खालसा ने कब अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी? खालसा ने कब अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी? 1763 में, 1764 में, 1765 में या 1766 में? तो 33 का क्या होगा? बी नंबर होगा। 33 का सी नंबर होगा, 1765 में होगा। ठीक है, खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की स्थापना 1765 में की थी। ठीक है, 33 का सी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, 18वीं सदी के अंत तक सिख इलाके किस नदी तक फैले थे? 18वीं सदी के अंत तक सिख इलाके किस नदी तक फैले थे? सिंधु से व्यास, सिंधु से यमुना, सिंधु से रावी, सिंधु से सतलज? तो इसका आंसर क्या होगा? 34 का बी नंबर, सिंधु से यमुना नदी तक फैले हुए थे। सिंधु से यमुना नदी तक फैले हुए थे। 34 का बी नंबर। 35, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1796 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में या 1799 ईस्वी में? 35 का डी नंबर होगा, 1799 ईस्वी में। 35 का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, शिवाजी का कार्यकाल क्या था? 1625 से 1680, 1625 से 1600, सॉरी ये दो बार हो गया है, 1625 से 1680, 1627 से 1680, 1628 से 1680 तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, 1627 से 1680 शिवाजी का कार्यकाल रहा है। 1627 से 1680 कार्यकाल नहीं बोलना चाहिए, 1627 में इनका जन्म ही हुआ था। ठीक है, 1627 ये जीवन काल, कार्यकाल के वर्ड कार्यकाल की जगह इनका जीवन काल बोला जाए तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, 1627 से 1680 ईस्वी। 36 का सी नंबर। ठीक है, 37 नंबर, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में पेशवा किस प्रकार के ब्राह्मण परिवारों के हाथ में रहे? शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में पेशवा
किस प्रकार के ब्राह्मण परिवार के हाथ में रही थी? वो किस प्रकार के ब्राह्मण थे? कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, या चित्पावन ब्राह्मण थे, या द्रविड़ ब्राह्मण थे, या पराशर ब्राह्मण थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का बी नंबर, चित्पावन ब्राह्मण। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भी चित्पावन ब्राह्मण थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो शिवाजी के मृत्यु के बाद जो पेशवा थे वो चित्पावन ब्राह्मण थे। 37 का बी नंबर। 38 नंबर, किस अवधि के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था? 1720 से 1761 ईस्वी, 1730 से 1761 ईस्वी, 1740 से 1761 ईस्वी, या 1750 से 1762 ईस्वी? तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का ए नंबर होगा। 1720 से 1761 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मराठों ने किस दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन ली थी? मराठों ने किस दशक तक मालवा और गुजरात किससे छीन लिए थे? मुगलों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1720 के दशक, या 1730 के दशक, या 1740 के दशक, या 1750 के दशक? तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का ए नंबर, 1720 के दशक में। ठीक है, 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से मराठों ने छीन लिया था। 39 का ए नंबर। 40 नंबर, किस दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी? 1730 के दशक तक, 1740 के दशक तक, 1750 के दशक तक, या 1760 होगा, 1760 के दशक तक? तो इसका आंसर क्या होगा? 1730 के दशक, 40 का ए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप का अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से आप जाकर देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किताबों से घुसकर प्रश्न पूछा गया तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे, क्योंकि मैं भी कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैं इस बार जेपीएससी मेंस लिख कर बैठा हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं शिक्षित बेरोजगारों की क्या स्थिति होती है। तो मैं पढ़ा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आपकी इच्छा। अगला क्वेश्चन, मैं लगातार 5 मेंस लिख चुका हूँ। 41 नंबर, चौथ की मात्रा क्या होती थी? उपज का छठा भाग, उपज का आधा भाग, उपज का चौथाई भाग, उपज का 8वां भाग? चौथ की मात्रा, तो ठीक है, उपज का छठा भाग, उपज का आधा भाग, उपज का चौथाई भाग, या उपज का 8वां भाग? तो 41 का सी नंबर होगा, उपज का चौथाई भाग। ठीक है, चौथ मैं बता देना चाहता हूँ, चौथ जो होता था, यदि आप चौथ देते हैं तो मराठा आपके एरिया में लूटपाट नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आप चौथ नहीं दीजिएगा तो मराठा आपके एरिया में लूटपाट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, 41 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, मराठा सरदारों से सरदेश मुखी कितना वसूलते थे? उपज का 10वां भाग, उपज का 12वां भाग, उपज का 11वां भाग, या उपज का 8वां भाग? तो 42 का क्या होगा? उपज का 10वां भाग। सरदेश मुखी मराठा राजा जो होते थे वो मराठा सरदारों से वसूलते थे उपज का 10वां भाग। ठीक है, 42 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, मराठा की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, पूना, नागौर, इंदौर, या ग्वालियर? तो मराठों की राजधानी पूना थी। ठीक है, 43 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली थी? सूरजमल, चूड़ामन, बदन सिंह, जवाहर सिंह? ठीक है, भरतपुर राज्य की नींव किसने डाली थी? सूरजमल, चूड़ामन, बदन सिंह, या जवाहर सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? चूड़ामन। ठीक है, 44 का बी नंबर होगा। 44 का बी नंबर। कब डाले थे याद रखिएगा? 1700 ईस्वी में। ठीक है, 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45, अहमद शाह अब्दाली ने किस जाट राजा को राजा की उपाधि दी और उसे महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया? अहमद शाह अब्दाली ने किस जाट राजा को राजा की उपाधि दी और उसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया? सूरजमल, चूड़ामन, बदन सिंह, या जवाहर सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का सी नंबर, बदन सिंह को। ठीक है, राजा की उपाधि दी थी और उसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ा था। ठीक है, तो 45 का सी नंबर आंसर होगा। 46 नंबर, जाटों का अफलातुन किसे कहा जाता है? सूरजमल को, चूड़ामन को, बदन सिंह को, या जवाहर सिंह को? तो इसका आंसर क्या होगा? 46 का ए नंबर होगा। 46 का ए, जाटों का अफलातुन किसे कहा जाता है? सूरजमल को। ठीक है, 46 का ए। 47, जाटों का राज्य किस सदी में फूला फूला था? किस सदी में? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, या बी और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 17वीं और 18वीं सदी में फला फूला था। दोनों आंसर होगा, इसका मतलब डी नंबर होगा। ठीक है, 17वीं और 18वीं सदी में जाटों का राज्य फला फूला था। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन,
ईरान के शासक नादिर शाह के पुत्र का नाम क्या है? ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह के पुत्र का नाम क्या था? जवाहिर शाह, अहमद शाह, मंगू शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का ए, जवाहिर शाह। ईरान के शासक नादिर शाह के पुत्र का नाम क्या था? जवाहिर शाह। 48 का ए। 49, दीग का राजमहल किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, भरतपुर राज्य या बीकानेर राज्य? ठीक है, तो इस दीग का राजमहल किस राज्य से संबंधित है? मेवाड़ राज्य या मारवाड़ या भरतपुर या बीकानेर? तो इसका आंसर क्या होगा? 49 का सी, भरतपुर राज्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भरतपुर का किला किस राज्य से संबंधित है? मारवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य, जाट राज्य या रोहिल्ला राज्य? ठीक है, तो भरतपुर का किला जो है जाट राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से? जाट राज्य से। ठीक है, 1 मिनट, 49 नंबर मैं थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ ठीक, भरतपुर राज्य। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर, दीग का राजमहल किस सदी का है? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी या 15वीं सदी? तो 51 का क्या आंसर होगा? सी नंबर, 18वीं सदी। दीग का राजमहल जो जाटों का राजमहल था, ठीक है, किस सदी में बनाया गया था? 18वीं सदी में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए, धन्यवाद।